देखिए साइड बाय साइड आप में से भी जिन लोगों के पास लैपटॉप है वो भी अपने पास इसको ओपन कर लें। अच्छा मीनवाइल एक और कोई क्वेश्चन, टीचर ने कोर्स शेयर किया था इंट्रो टू लैंग्वेज, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने उसको कंप्लीट किया हो। लैंग्वेज आपका एक एकेडमी का कोर्स था जो सर ने शेयर किया था, किसी ने उसको कंप्लीट किया हो। अभी तक तो कोई नहीं है। चलिए हम उसको भी थोड़ी सी बात करते हैं इसके बाद। ओपनिंग बोलते हैं ना बोलते हैं। वो सरप्राइज की बात है नहीं, वो होता है इंट्रो टू वो लिंक ही कॉपी करना पड़ेगा मतलब सब लैब में अरे बता नहीं देखो आपको फाइल में दूसरा ऑप्शन उसके बारे में lots of वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे दिखाएं क्या हुआ? शायद किसी और के पास भी वो खाता है। ये वाली आपने ओपन कर दी होगी तो क्या कहते हैं लैंग्वेज विद जेमिनी वाली को, ठीक है। अगर हम वो देखें तो हमारे पास सबसे पहले जो ना ये दो पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। एक है लैंग चैन का, ऐसे लेते हैं ना हम डायरेक्ट लिंक को हमने खाली लिंक कॉपी करी वहाँ पे पेस्ट करना। पहला पैकेज हम किया मैं तुम्हारे बात किया पता नहीं लगता है
सही है। मैं आपसे कर लिया सर पैकेज है, क्योंकि हम लोग लैंग चैन पढ़ने लगे, तो हमने पहला पैकेज कर लिया लैंग चैन का, ठीक है। और दूसरा जो है, क्योंकि हम लोगों ने इसके बीच में जेमिनी यूज़ करना है, तो उसके लिए हमने एक पैकेज यूज़ कर लिया था लैंग चैन गूगल जेन एआई, ठीक है। तो ये 2 पैकेजेस आपने लिख के इनको रन कर देना, ठीक है। तो ये आपके दोनों पैकेजेस हो जाएंगे इंस्टॉल। जी जी, मैं आपको उसका बता देता हूँ। उसका आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आपने ओपन एआई यूज़ करना हो तो। जी जी जी, वो भी वो है ना। देखिए, आप जैसे कह रहे थे ना कि अगर आपने ओपन एआई करना है, तो ओपन एआई के लिए आप यहाँ पर इधर ओपन एआई करेंगे, तो उसके लिए आपके पास एक होता है लैंगचैन ओपन एआई। ऐसे ही आपने टॉपिक करना है, तो उसके लिए फिर ये वाला है, अज़ूर के लिए ये वाला पैकेज है, गूगल के लिए फिर ये वर्टेक्स भी है, और गूगल के लिए जो हम दूसरा ये यूज़ कर रहे हैं, वो गूगल जेन एआई भी है, ठीक है। तो अगर आपने किसी और मॉडल को यूज़ करना है, तो आप यहाँ इस साइट पे जाके यहाँ से ये इंस्टॉल कर सकते हैं, इसको कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इसका जो नहीं एक दफ़ा करना है रीस्टार्ट करना है, लेकिन उसकी वजह से खास जरूरत तो नहीं पड़ती। रीस्टार्ट वो बेसिकली कर रहा था, क्या कहते हैं, चेक करने के लिए। फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड हो गया। अच्छा, अब वो हेल्पर फंक्शन आपने पहले भी सारा समझा ही हुआ है। ये जो हेल्पर फंक्शन है, बेसिकली ये करता है, जब आपके पास आंसर आता है, तो उसमें जो नहीं है वो बुलेट पॉइंट्स को चेंज कर देता है, और जो कोड होते हैं उनको जो नहीं है अलाइन कर देता है। तो ये बेसिकली हमारा हेल्पर फंक्शन है, जो कि मार्कडाउन के अंदर हमें रिप्रेजेंट करके देता है हमारी बिल्ड-इन। नहीं, इस तरह का बिल्ड-इन मौजूद नहीं, बस मार्कडाउन को रिप्रेजेंट करने का तरीका तो है, लेकिन देखिए जब उसके मार्कडाउन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि वहाँ पर स्टैटिक होता है। हम मार्कडाउन में कहते हैं कि नहीं यार, वो तो डॉट से रिप्रेजेंट होता है। तो उन चीज़ों को फिर हमें रिप्लेस खुद करना पड़ता है। इसका बिल्ड-इन में मतलब कोई इतना परफेक्ट तरीका नहीं है, इसलिए हम ये हेल्पर फंक्शन खुद बना लेते हैं। इस सेल को भी मैंने रन कर दिया। अच्छा, एपीआई की फॉर ऑथेंटिकेशन। अच्छा, ये एपीआई की आपने कैसे बिल्ड करनी है, इसका तरीका तो आपको पता है, हो गया। एक दफ़ा मैं थोड़ा-सा उसे रिपीट कर देता हूँ, ताकि आपको तरीका याद आ जाए। आपने इस वेबसाइट में जाना है aistudio.google.com/app/API की, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो नहीं है, आपके प्रोजेक्ट्स आ रहे होंगे और क्रिएट एपीआई की आ रहा होगा, ठीक है। अब ये जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आ रहे हैं, ये बेसिकली आपने क्रिएट करने होते हैं आपके स्टोर के अंदर, क्लाउड के अंदर। वो आपने कहाँ पर करना होता है, मैं आपको वो बता देता हूँ। ये है आपका बेसिकली कंसोल, जो कि क्लाउड का है गूगल का। अब इसमें आएंगे तो आपके पास यहाँ टॉप के ऊपर आपके तमाम प्रोजेक्ट्स आ रहे होंगे, और अगर आपने न्यू प्रोजेक्ट, अगर कोई नहीं आ रहा, तो आप एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और क्रिएट करके उसका कोई भी नाम रख के उसको आप सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आपके पास वो प्रोजेक्ट यहाँ रिप्रेजेंट होना शुरू हो जाएगा। आप उसकी एपीआई की जनरेट कर सकते हैं।
यहाँ से आप जब ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो ये तमाम प्रोजेक्ट सारे जिनके लिए मैं अपनी एपीआई की क्रिएट कर सकता हूँ। मैंने 2 के लिए की हुई है, तो मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ, इसमें से एक को कॉपी कर लिया। और जैसे कि हमें पता है कि हमारी सारी कीज जितनी भी हैं वो सारी जाती हैं सीक्रेट्स के अंदर, और यहाँ पर इसका नाम वही नाम होना चाहिए जो आप यहाँ यूज करते हैं। हमारा नाम हमने रखा था गूगल एपीआई की, यहाँ पर मैं अपनी वो एपीआई की पेस्ट कर, बाकियों को भी इग्नोर करें, ठीक हो गया। हाँ, उसको आप इनेबल कर दें। अगर नहीं भी करते तो वो बाद में आपसे पूछ भी लेगा कि आपने इनेबल नहीं किया, इसको एक्सेस चाहिए तो कर सकते हैं, लेकिन हमने इनेबल कर लिया इस वर्कशीट के लिए। अच्छा, एपीआई की को एक्सेस करने के लिए हमने कहा कि ये मेथड यहाँ नीचे भी लिखा होता है कि आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। गूगल कोलैब इंपोर्ट यूजर डाटा, बिकॉज ये जो सारी एपीआई कीज होती हैं ये आपके यूजर डाटा में सेव होती है, मतलब ये आपके अकाउंट के अंदर सेव होती है ताकि मल्टीपल के पास ये रिप्रेजेंट हो सके। आपने ये कर लिया, इस सेल को भी मैं रन कर देता हूँ। उसके बाद ये करना है कि उसका नाम जेमिनी एपीआई की हो। अगर आपका नाम कुछ और आपने रखा है, एपीआई की रखा है, स्पेसेस नहीं दे सकते, तो आप वो नाम रखें और उसको आप डॉट करके गेट कर लें, तो आपके पास इस लाइन तक आपकी एपीआई की लोड हो जाएगी। ये देखा, मेरे केस में उसका नाम था गूगल एपीआई की, मुझे आ गया यहाँ पर एरर। मैं ऐसे करता हूँ, या तो इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, या मैं इसको कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देता, दोनों में से कोई भी एक काम चल जाता है। हाँ, नहीं हो जाए, करके देखें, चलो देखिए। ये थी जेमिनी एपीआई की, मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, और मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे तो यहाँ पर ये वाली की चाहिए, इसे मैंने यहाँ से कॉपी किया और यह कर दिया वी पेस्ट। अच्छा, ये नहीं डिलीट करने दें, मुझे नहीं बनानी पड़ेगी। हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और अब इसको रन कर देते हैं। वो कह रहा है कि इसको एक्सेस चाहिए, हमने एक्सेस ग्रांट कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है कि हम सबसे पहले, जैसे हमेशा काम करते हैं, तो हम पहले इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइजेशन के लिए अभी आपको थोड़ी देर पहले याद होगा, हमने एक LangChain गूगल जेन एआई के नाम का पैकेज इंस्टॉल किया था बिल्कुल टॉप पे। उसके अंदर से हमें एक फंक्शन मिलता है जिसका नाम होता है चैट गूगल जनरेटिव। ये सिंपल फंक्शन जो है आपका जो है वो जेमिनी के साथ जो कनेक्शन है वो बनाने के लिए ये कुछ पैरामीटर्स आपसे लाजमी मांगता है, जिसमें आपको मॉडल का नेम बताना होता है और एपीआई की बतानी होता है। टेम्परेचर आप नहीं बताते तो वो डिफ़ॉल्ट हमने हमने 0.2 मतलब कि थोड़ी सी वेरिएशंस लाना ज़्यादा नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर इस केस में ज़्यादातर आंसर्स मैच कर सकते सेम। और दूसरी चीज़ जो हमने इंपोर्ट करवाई है वो है एआई मैसेज, जिसको हमने यहाँ नहीं यूज़ किया, इसे हम आगे जाके यूज़ करेंगे। तो हमने क्या किया, LLM वो ठीक है। LangChain असल में बेसिकली अगर मैं LangChain 4 इंस्टेंसेस हमारे काम चल जाए, लेकिन हमने LangChain ओवरऑल कर लिया। LangChain 4 में तमाम फीचर्स, LangChain आप इंस्टॉल करते हैं तो LangChain 4 भी मिल जाता है, उसके साथ आपको बाकी फीचर्स भी मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ 4 करेंगे ना तो सिर्फ आपको LangChain 4 के फीचर्स मिलेंगे, बाकी एक्स्ट्रा जो बाकी पैकेजेस होते हैं वो नहीं। हमने ये इंपोर्ट करवा लिया, जेमिनी 1 पर मेंशन कर दिया और इसको भी हमने कर दिया रन।
ये हो गया रन। यहाँ तक तो हमने उससे कर लिया, अभी सिर्फ इनिशियलाइज, और इनिशियलाइज इस वर्ड के अंदर हमने किया है LLM। अब मुझे जहाँ पर भी कोई चीज़ चाहिए होगी या मैं यूज़ करना चाहूँगा, मैं जेमिनी से बात करना चाहूँगा, और GPT आ जाता है मेरे पास। जहाँ भी मैं जेमिनी से बात करना चाहूँगा तो मैं इस कीवर्ड को यूज़ करके मैं इसके एप्लीकेशन को कॉल करूँगा। तो जो पहला फंक्शन हमारे पास LangChain देता है, जो कि सबसे ज़रूरी फंक्शन है, मुझे लगता है ये हम ज़्यादातर यूज़ भी करते हैं, इसे हम कहते हैं इन्वोक। इन्वोक का काम सिर्फ इतना है कि आप जो उसे मैसेज देंगे, उस मैसेज से मॉडल आपके पास जाएगा, आपकी API की को यूज़ करते हुए, आपके दोनों के क्रेडिट्स इस्तेमाल करके आपको वहाँ से उस मॉडल से आंसर ला के देगा, ठीक है? इसे हमने सेव किया है AI मैसेज के अंदर, और हमने इससे सवाल पूछ लिया, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस? ये पूछा तो चाहिए, पाकिस्तान पूछा। फ्रांस का पता है फ्रांस का कैपिटल क्या है? इटली? फ्रांस, इटली। चलो देख लेते पेरिस है, ठीक है। और पाकिस्तान का? नहीं यार, नहीं यार वो। और पाकिस्तान का जो आप देख रहे हो वो इस्लामाबाद। लेकिन अब आप देखो ना, अगर हम इस चीज़ को चेक करें तो ये उसने AI मैसेज दिया है, जिसमें हमारे पास कंटेंट भी है, जिसमें एडिशनल कीवर्ड आर्गुमेंट्स भी हैं, हमारे पास कॉन्स मेटा डाटा भी है, जिसमें फीडबैक प्रॉम्प्ट भी है, जिसके बारे में डिस्कस हमने किया था लास्ट टाइम भी, और इसका ब्लॉक रिस्क भी है, अगर ब्लॉक किया है तो सेफ्टी बता दी है। इसके अलावा अगर हम नीचे आगे जाएँ तो हमारे पास इसकी कैटेगरीज भी आ गई हैं। इसके अलावा हमारे पास एक चीज़ आती है यहाँ पर, इसकी ये यूसेज मेटा डाटा, कि आपके इनपुट टोकन्स ये थे, आपके आउटपुट टोकन्स कितने आए, और टोटल मिला के आपके टोकन्स कितने हो गए, जिसके मैं आप पे चार्जेस दूँगा। लेकिन हमें जिस चीज़ से गर्ज़ है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इससे है कि हमारा कंटेंट क्या है, बाकी पैसे तो नहीं देंगे ना, हम थोड़ी देंगे। तो हमारा कंटेंट अगर हम मैसेज के ऊपर से चेक करें तो वो यही है, द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज़ इस्लामाबाद। अब चूंकि आप देख रहे हैं कि इसमें ये स्टैटिक आ रहा है, अब स्टैटिक को अगर मार्कडाउन में आप लिखें तो वो आपके पास हमेशा बोल्ड आता है। अगर हम इस फंक्शन को कॉल करें जो कि हमने टॉप पे बनाया था, जिस फंक्शन का काम ये है कि वो आपसे टेक्स्ट लेता है, और टेक्स्ट लेने के बाद उसके ऊपर मार्कडाउन अप्लाई करता है। तो इसलिए क्या करना है कि उसको बोल्ड कर देना, क्योंकि स्टैटिक अगर यहाँ पॉइंटर्स होते, लेट्स सपोज अगर मैं कहता अब देख रहे हो, इसने से लिस्ट में बना के कैपिटल बोल्ड को बोल्ड रखा और बाकी चीज़ों को पॉइंट्स में डिफाइन कर दिया। ये हो गया एक मेथड, सिंपल। इस मेथड के ज़रिए आप क्या कर सकते हो, LangChain के पैकेज को और जेमिनी को यूज़ करते हुए आप उसको इंपोर्ट करवा के अपनी API की को यूज़ करते हुए सिर्फ और सिर्फ LangChain के अंदर से आप जो LangChain जेमिनी है उसके अंदर से ये चैट वाला आपने फंक्शन कॉल करना है, और उसके बाद जब LangChain की बारी आएगी तो आपने उस पर इन्वोक कॉल करना है। दैट मीन्स के 2 सेल्स के अंदर आपका जो फ्लैश वाला मॉडल है वो चल पड़ेगा, और मज़े की बात है ये एट मोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि 1 मिनट में आप कॉस्ट कर सकते हैं। तो इससे हम टेस्टिंग कर सकते हैं। आप लोगों ने अगर ये रन करके चेक कर ली है तो मुझे बता दें, अगर कोई मसला है, कोई सवाल है तो ठीक है,
नहीं तो फिर हम इसके अगले मेथड की तरफ जाएंगे, जिसे हम मेथड 2 कहते हैं। वो भी कर सकते हैं हम यूज। उसका तरीका ये होता है कि आप एक जेसन फाइल बना के उस तरीके से भी इंपोर्ट करके चला सकते हैं। अगर किसी का नहीं चला तो हम वो मेथड भी देख सकते हैं। चला सबका चल गया, लगता है सबका ही चल गया। ठीक, पहले भी कर लिया था। ठीक, ये दूसरा मेथड भी करवा दूं मैं? हाँ करवा। ठीक, भाई नहीं आप पता नहीं। चलो फिर ये वाला ही करते हैं। हम फिर आज इमेज वाला काम भी करके देख लेते हैं। देखिए ना, मैं इसको बताता हूँ आपको हुआ क्या है। हमने सबसे पहले लास्ट टाइम की तरह वो दोनों वही पोर्ट किए ना। एक तो हमने क्या कर लिया, गूगल जेनेरेटिव एआई कर लिया, दूसरा लैंगचैन ये कर लिया। ठीक है, इसके साथ इन्होंने जो लिंक किया ना, हम वो करते हैं। क्या करना अब आवाज क्लियर लग रही है मुझे थोड़ी
सर हम लोगों ने यहाँ पर अगर देखा हो तो ये बेसिकली यूज कर रहे हैं गूगल की जनरेटिव एआई, ठीक है। हमने यूज करना है बेसिकली, मैं ऐसे करता हूँ, एक नोटबुक खोल लेता हूँ, ये जो है, ताकि हम स्टेप बाय स्टेप दूसरे तरीके से करते हैं। हमने एक नोटबुक खोल ली। ऐसे हमने बात की थी कि हम सबसे पहले क्या करते होते हैं कि हमें चाहिए होता है इंस्टॉलेशन के लिए। हमने इंस्टॉलेशन में किया था, थोड़ी देर पहले भी अगर हम देखें, ठीक हो गया। और एक दूसरा भी इंस्टॉल करना था साथ हमने, लैंगचेन गूगल जेन एआई। हाँ वो मैंने पहले भी किया। चल ये दोनों इंस्टॉल हो गए। हमने लैंगचेन इंस्टॉल किया क्योंकि हमें लैंगचेन यूज करना है, हमने इनका ये वाला पैकेज यूज नहीं करना, गूगल जनरेटिव एआई। ये हेडर फंक्शन तो हमें याद है, हम लोगों को अब ज़बानी याद हो गया। हम ये फंक्शन जो है पेस्ट कर लेते हैं ऐसे कैसे, ठीक है। हेल्पर फंक्शन भी हो गया हमारे पास। इसके बाद हमें अपनी एपीआई की यूज करनी थी। इसके हमें अपनी एपीआई की यूज करनी थी, तो एपीआई की को इंपोर्ट करने का तरीका हमें आता है। हम उसको यूजर डाटा से इंपोर्ट करते हैं। और जैसे कि मेरी वाली एपीआई की का नाम मैंने गूगल एपीआई की रखा हुआ है, तो वो कॉन्फ़िगर अगर हम करना चाहें तो कॉन्फ़िगर कर ले, वरना हम डायरेक्ट उसको यूज भी कर सकते हैं। अगर कहते हैं तो डायरेक्ट यूज, अगर आप देखिए इसमें से क्या है, genai.configure और एपीआई की कॉन्फ़िगर कर, क्योंकि इसमें आगे जाके हमें बताना था कि कितने मॉडल्स हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं। हमें जो डायरेक्ट मॉडल ही यूज करना है, तो हम ये काम कर सकते हैं कि हम यहाँ से जो है एपीआई की डाल के डायरेक्ट उसको मॉडल में इंपोर्ट करवा सकते हैं। हम बेसिकली दो को कंबाइन कर रहे हैं, लैंगचेन प्लस ये जो इनका लेटेस्ट वाली वर्कशीट है। हमें अब सिर्फ इस चीज से बात है, ठीक। हमने यहाँ पर एपीआई की और यहाँ हमने उसको चैट वाला मॉडल इस्तेमाल किया और हमने से कह दिया कि ये एपीआई की है। अब जिसका नाम जो है वो नहीं, अभी मैंने ये कर दिया ना, जेमिनी एपीआई की नाम रख दिया इसका, ठीक है। यहाँ तक तो हमने जो अभी तक पहले काम किया था वही काम मैंने सिर्फ रिपीट किया। और अब मैंने थोड़ा शॉर्ट भी कर दिया। लैंगचेन मैंने डाउनलोड कर ली, मैंने ये चीज़ डाउनलोड कर ली, मैंने हमारा हेल्पर फंक्शन बना लिया, मैंने अपनी एपीआई की इंपोर्ट करवा ली और मैंने जो है वो एलएलएम को इनिशियलाइज किया। इसके बाद अगर मैं एलएलएम के ऊपर इन्वोक का फंक्शन कॉल करता हूँ, जैसे हमने यहाँ पर किया था स्टार्ट में, तो वो क्या करेगा, मुझे कोई मैसेज देगी, उस मैसेज के अगेंस्ट वो हमें जो है ना रिस्पॉन्स देगा, हम उस रिस्पॉन्स को डिस्प्ले करवा देंगे। लेकिन हम यहाँ जाके देखें क्या करेगा, हम यहाँ जाके देखें लिस्ट ऑफ मॉडल्स निकालना तो मेरा से भी आता है, हमने देखा लिस्ट ऑफ मॉडल्स निकालना तो मेरा से भी आता है, हमने भी देखने भी नहीं है कि अब आगे से देखें ना, एक चीज़ देखना वही देखनी हमारे पास ये क्या थोड़ा सा जिनके साथ ये लिखा हुआ है कि ये मॉडल किसके लिए काम करता है,
हम मॉडल्स मौजूद हैं कि मॉडल भी काम कर पाते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो हमारे पास एक मॉडल का नेम है, क्या कहते हैं, चैट बाइसिन 001, और ये जो है ना सपोर्ट करता है जेनेटिक मैसेजेस एंड काउंट हमें मैसेज यहाँ पर टोकन्स। मॉडल देखना है जो कि हमारे साथ मल्टी मॉडल का काम करे। हमने यहाँ भी ले ले और हमें जो पर है भी ना मॉडल देखना है जो भी हमारे ठीक साथ है। मल्टी मॉडल का है। अगर हम नीचे और जाते हैं हमारे पास एम्बेडेड टेक्स्ट है, हमारे पास काउंट जाते हैं, हमारे पास टेक्स्ट है, एम्बेडेड टेक्स्ट है, हमारे पास काउंट, हमारे पास जेमिनी 1.0 प्रो है जो कि हमारे पास टेक्स्ट जेमिनी जनरेट करता है, 1.0 काउंट भी प्रो करता है है टोकन। जो कि टेक्स्ट जनरेट करता है, काउंट भी करता है टोकन्स। प्रोविजन भी है हमारे पास, प्रोविजन भी है हमारे पास, करता है, काउंट टोकन जनरेट करता कॉन्ट्रैक्ट है, करता है, काउंट टोकन करता है, द बेस्ट इमेज ये कहते अंडरस्टैंडिंग हैं कि मॉडल। जेमिनी प्रोविजन जो है ये ना कहते हैं कि आपके पास जेमिनी बेस्ट प्रोविजन जो है ना इमेज। वो आपके पास बेस्ट इमेज अंडरस्टैंडिंग हम है। ये कर रहे हैं जेमिनी 1.5, हम ये कर रहे हैं जेमिनी 1.5। ये आपने सब ये पढ़ा डिस्क्रिप्शन आप देखें, ये चीज मिड साइज मल्टी मॉडल दैट सपोर्ट्स अप टू 2 बिलियन टोकन। मल्टी मॉडल टोकन्स, मतलब ये मिड भी मल्टी एक्सेप्ट कर मॉडल का लेगा, मतलब ये ये टेक्स्ट भी इमेज भी एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर कर लेगा, लेगा, ये टेक्स्ट भी एक्सेप्ट कर लेगा, ये बाकी फॉर्म भी इस्तेमाल कर लेगा। ये हमें देख लिया, ठीक है। मॉडल काफी ये हमने सारे देख लिया, ठीक है। मॉडल्स काफी सारे हैं, हमें चलते हैं। हमने मॉडल लिस्ट कर लिए। हमें जिस मॉडल की जरूरत थी हमने मॉडल्स लिस्ट कर ली। फ्लैश, हमें जिस मॉडल की जरूरत थी हमने उसको फ्लैश, जो कि ऑप्टिमाइज मल्टी मॉडल यूज केसेस के लिए हमने इसे जवाब सवाल भी करके देख लिए। सॉल्व भी करके देख लिए। हम भी कहते हैं हम भी कहते हैं स्ट्रीमिंग पार्ट भी कर ले। वो भी इसमें ऐसे ही होता है। वो भी इसमें ऐसे ही होता है। इसके अगर ऊपर हम LLM करके इसके ऊपर स्ट्रीम करके उसके अंदर हम prompt दे दें। स्ट्रीम करके उसके अंदर अगर हम प्रॉम्प्ट दे दें, लेकिन उसके लिए हमें वो फंक्शन भी बनाना लेकिन पड़ेगा उसके लिए फिर हमें वो फंक्शन भी बनाना पड़ेगा जो कि आंसर चंक्स लेके के आए। अंदर इस चीज को आंसर लेके आए। तो हम यहीं से ऐसे देख सकते हैं कि सिंपल तो हम यहीं से ऐसे देख सकते हैं कि सिंपल जो हमारे पास तरीका होता है, हम स्ट्रीम करेंगे और उसके अंदर जब स्ट्रीम का जब जवाब आ रहा होगा तो हम उसको चंक्स में डाल देंगे और उनको एक एक करके उनसे कंटेंट प्रिंट करवाएंगे। हम उसमें देख रहे थे कि लैंग चैन के साथ जो है हम इमेज के साथ कैसे बातचीत करते हैं। तो हम ये करते हैं, हमारे उसकी इमेज है कोई नहीं, तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। बस इमेज आ आगे हमने डाउनलोड की है। इसको डाउनलोड करने के बाद हम लोगों को इसको जो है ना वो इसको हम सिर्फ इमेज के अंदर लोड कर देंगे। मैं इसको व्यू नहीं कर रहा, मुझे पता है इमेज है, सबको ही पता है इमेज है। हमने जो है वो हमने यहाँ पर प्रो मॉडल यूज किया है और हमने ये चीज़ बनाई है मॉडल के नाम से। मैं ये काम पहले कर चुका हूँ, मुझे दोबारा करने की जरूरत नहीं, लेकिन मेरा कीवर्ड क्या है, LLM नाम है मेरे कीवर्ड का, ठीक है। मीटिंग दोबारा करना पड़ेगा।
क्या हो गया? एक मिनट अपना नेट कनेक्ट कर लेता हूँ। इमेज करवाने वाला था तो उसमें रिपोर्ट, लेकिन वो मीटिंग में मेरी डिस्कनेक्ट हो गई। अभी दोबारा स्क्रीन भी शेयर कर रहा था। मैंने अपने वाला कनेक्ट कर लिया, इनका तो चल ही ना यूँ। स्क्रीन में शेयर करता हूँ, आप जाकर 10 मिनट में मीटिंग भी एंड होने वाली है। अच्छा, इमेज मैंने इंपोर्ट कर दी। हम 1.5 फ्लैश यूज कर रहे थे, ठीक है। हमने क्या है कि कंटेंट के अंदर हमारे पास इमेज जाएगी, ठीक है। हम इसको यूज करते हैं। दोनों तरीके हैं, हम इमेज का यूआरएल भी पास कर सकते थे, या हमने बस इमेज इंपोर्ट करवा के थी, हम उसको भी डायरेक्ट यूज कर सकते थे। दोनों तरीके हैं। हम इसे कहते हैं काम वाले आ जाते हैं, हमारे पास इमेज है क्या। और साथ में मुझे करते हैं क्योंकि हमने तो LLM किया हुआ है, मैं सिर्फ ये मैसेज डालना है और मैसेज के बाद उसको इन्वोक कर देना। ये इमेज थी, अच्छा हमने ह्यूमन मैसेज में इंपोर्ट नहीं करवाया, हमने AI के मैसेज सिर्फ इंपोर्ट करवाया। तो वो हम नीचे भी करवा सकते थे, हमने AI मैसेज इंपोर्ट करवाया, हम मैसेज इंपोर्ट करवाया। बेसिकली ह्यूमन क्या बातचीत कर रहा है, इसको हमें दोबारा रन करना पड़ेगा, लेकिन कोर्स से इंपोर्ट करवाना था। मैंने उसको मैसेज से AI है ना, मुझे करवाना था उससे .messages से। उसका आसान तरीका ये है कि मैं ये AI मिटा दूंगा, तो ये दोनों इसमें कवर अप हो जाएंगे। अगर मैं AI करता हूं तो सिर्फ AI के मैसेजेस देता है। अगर मैं यहाँ सिर्फ डॉट ह्यूमन मैसेज करता हूं, अगर मैं सिर्फ AI के मैसेज देता तो यहाँ सिर्फ डॉट ह्यूमन मैसेज करता तो सिर्फ ह्यूमन मैसेजेस देता। मैंने मैसेजेस कर दिए तो दोनों को कवर कर दिया। तो आप देख रहे हैं इस सेल को मैं रन करता हूँ, आप देख रहे हैं इसने मुझे जवाब दे दिया। और अगर मैं यहाँ जाऊँ और जो हम करते आ रहे हैं और मार्कडाउन में क्या दूँ कि इसके अंदर जो कंटेंट है वो मार्कडाउन करके दिखाओ मुझे, तो इसने इसको मार्कडाउन करके दिखा दिया, ठीक है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये क्या है, तो हमारे पास ये क्या है, इमेज टू टेक्स्ट है। हमने इसे बता दिया कि ये मेरी कंटेंट के अंदर ये इमेज के नाम से एक JPG पड़ी है, इसे उठाओ और इसको कर लो। एक चीज और देखते हैं, अगर मैं यहाँ जाऊँ और जाके मैं सर्च करूँ और इमेजेस में जाके यहाँ से इसका मैं यूआरएल कॉपी करूँ मॉडल में आऊँ और यहाँ पर उसको पेस्ट कर दूँ। इमेज यूआरएल कह रहा है ना वो, तो देखते हैं क्या करता है। आपको डाउनलोड करके ये ऐड करनी पड़ेगी।
वो पहले डाउनलोड करनी पड़ेगी आपको। वो पहले डाउनलोड करनी पड़ेगी आपको, डाउनलोड करके फिर उसको यहाँ पर इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, फिर वो काम करेगा। हाँ? हाँ, वो भी कर सकते हैं। हाँ, मैं ये चाह रहा था कि डायरेक्टली इमेज जैसी ही है वो जो बड़ी है वो उस मॉडल को ले लूं, लेकिन ये ऐसे नहीं ले रहा। चले, ये तो हमने कर दिया कि भाई इमेज टू टेक्स्ट कैसे होता है, प्रॉम्प्ट भी नहीं, ठीक है। अभी आप देखो तो हमने इसके बाद जो नेक्स्ट काम किया है ना, वो ये किया है कि आप देखो टाइप टेक्स्ट है, उसके बाद हमने एक जो नहीं है नीचे उसे प्रॉम्प्ट भी साथ दी है। प्रॉम्प्ट में हम कह रहे हैं राइट अ शॉर्ट एंगेजिंग पोस्ट बेस्ड ऑन दिस पिक्चर, ठीक है। It should include a description of the meal in the photo and talk about my journey meal preparation, ठीक है। ये हमने पहले सिर्फ उसे चीज बताई थी ह्यूमन मैसेज के अंदर। अब हम क्या करेंगे, एडिशनली उसको ये पार्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, उसे डिफाइन भी तो करना है ना कि ये जो आप देख रहे हो ये आपका टेक्स्ट है या ये आप देख रहे हो ये इमेज है, तो वो क्लासिफाई करता है टाइप की बेस पे ये जो मेरे पास आ रहा है ये आया टेक्स्ट है या इमेज है। हम इसी के अंदर नहीं करते, ताकि वो ऊपर मत बचे रेफरेंस के। तो मैं ऐसा करके इस पूरे वाले को कॉपी कर लूँगा। और साथ ही ना मैं ऐसे करता हूँ, या फिर तो इसको मिला ही देते हैं एक ही बात, इन्वोक करके मैसेज को कंटेंट को मार्कडाउन में मैंने डायरेक्टली रिप्रेजेंट करवा, ठीक है। अब अगर इसे रन करते हैं तो देखिए उधर उसे सिर्फ लिखी थी दिस इमेज शोज टू क्लास कंटेनर क्लास ना, इधर से पूरी जर्नी बताई है बाय मी प्रोफेशनल जर्नी दिस पिक्चर इट्स नॉट शोज कुकिंग मी, तो आप कहानियां शामिल मारेगा ये पता ही है। ये हमने क्या कर दिया दोनों काम कर दिया, हमने मल्टी मॉडल की जो फंक्शनैलिटी है वो भी इंप्लीमेंट करके देख ली। इमेज को कैसे यूज करते हैं और टेक्स्ट को कैसे यूज करते हैं, इमेज को आपको डाउनलोड करके अपने पास रखना पड़ता है, उसको फिर आप दे सकते हैं, या अगर आपने डाउनलोड करके भी रखना और डायरेक्ट ही देना है फिर आपको बीच में लोडर बनाना पड़ेगा जो यूआरएल से डाटा लेके लोड करवाएगा और उसके बाद इनको उसको देके इससे जवाब मंगवा लेगा। किसी और ने ये ट्राई किया उसका कोई एरर वगैरह आया या अगर किसी के पास कोई मेथड है कि आप डायरेक्टली यहाँ पर फुटप्रिंट की जगह जो है वो यूआरएल देके काम करवा सकें। अगर मैं यहाँ डायरेक्ट हाँ ऐसे जैसे मैं कह रहा हूँ मैं इसका यूआरएल यहाँ से नहीं करेगा ना, हाँ उसके लिए मतलब कि यही है कि हमें जो नहीं है इमेज को लोड करवाना पड़ेगा। सिंपल से पूछा था कि कोई मेथड बताओ, बस इमेज और टेक्स्ट के साथ मैंने लगा दिया। ये तो क्या कर रहे हैं कि पहले इमेज डाउनलोड कर फिर उसको खुद को पास कर और ये चैट गूगल है। जब हमने स्टार्ट किया तो हमने बोला जो लैंग्वेज वो डिफरेंट मॉडल देता है हमें, और जो हमें डिफरेंट चैट के मॉडल देता है उनमें से किसी को हम यूज कर सकते हैं, और जो हमें डिफरेंट चैट मॉडल देता है हमें यूज कर लेंगे, तीसरा यूज कर लेंगे। अब स्टार्ट में हमने देखा जब हमने लैंग्वेज स्टार्ट की तो हमने पैकेज स्टोर किया था सबसे ऊपर लैंग्वेज था और दूसरा अपने साथ देखो मीटिंग एंड
अच्छा स्टार्ट में हमने बोला भाई कभी ओपन एआई का मॉडल होगा, कभी किसी और का होगा। अभी अब हम अपनी नोटबुक अपने पास ओपन कर लेते हैं और सबसे ऊपर आते हैं। आप लोगों के पास भी ओपन है, टेक्निकली कभी आ जाएगा, हम बगैर इसके डाले देखते हैं। हमारी नोटबुक में सबसे ऊपर एक चीज है, बात सुनो। अच्छा स्टार्ट में हमने देखा क्या हमने जेन या गूगल के नाम से जो पैकेज इंस्टॉल किया मोबाइल की तरह और फिर जब हमने जेन गूगल के वाला मॉडल इंस्टॉल किया हमने वहां से इंस्टॉल किया था, फिर हम इसको लाके जेन के हमारा पूरा सिस्टम चलना शुरू हो गया। मैं उसको कह रहा था वो लॉक कर देता था, फिर मैं उसको कहता था कि सामने स्पीकर नहीं मार रहा था। इन्होंने भी उधर लगाया अपना लैपटॉप। मैं कल वहाँ से बैठ के फिर उठ के करा। अच्छा ऐसे हम सिंपल चेक बात कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं एलएलएम डॉटिंग को। हाँ जी, मैं उधर ही बैठी हुई थी। अच्छा हम सामने देखते हैं, टेक्निकल इनकी आपको बता देते हैं।